मूसली का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, चाहे वो सफेद हो, काली हो या लाल हो। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है, क्या कुछ है फायदे, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से इस खास वीडियो में। सफ़ेद मूसली सबसे अच्छी है। ये यौवन के लिए इस्तेमाल होती है, औरतों के और मर्दों के मर्दाना ताकत के लिए भी यूज़ होती है और वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ होती है। और काली मूसली भी फ़ायदेमंद है। और जितनी भी मूसलियाँ हैं ये सब काफ़ी महंगी आती हैं और सेक्सुअल मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यूनानी की बेहतरीन दवाएं हैं ये। इनमें भी नकली आती है, सफ़ेद मूसली में भी, और सालिम जो आती है मूसली उसमें भी नकली बनाने लगे। नकलों की भरमार है और आपको असली मिल गई तो फ़ायदा करती है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर हैं सुभाष जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, अफीम साहब से बात करनी, राजस्थान से कर रहे हैं। बात कर लीजिए। सुभाष जी, आपका स्वागत। अफीम साहब, मैं माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी माँ की एज है 55 साल की। 5 साल हो गई, तो उन्हें जैसे इंडोस्कोपी कराई, इलाज चल रहा है। जैसे खाने की थैली पे हल्की सी सूजन बताई थी, तो उसकी जैसे दवा खत्म हो जाती है एक भी दिन को, तो भी उन्हें घबराहट और फिर परेशानी हो जाती है। दवा चल रही 5 साल से। ठीक है, ठीक है सुभाष जी, देखिए, हाँ, एक नुस्खा आप लिख लेंगे। आपके पास पेन कॉपी है? अगर ये नुस्खा आप नहीं लिख सकें तो YouTube से हकीम सुलेमान खान के पेज से आप ले लेना। देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें। एक बार और बोलता हूँ, कभी आपको लिखने में चूक गए हो। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी के दाना, इन सबको 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रख लें। एक आता है नमक जैतून, ये विशेष नमक है दुनिया का, जो असली लेना ज़रूरी, ये नकली भी मिलता है। नमक जैतून अलग से 100 ग्राम खरीद के रख लें। मम्मी को एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूरन या पाउडर, जो भी आप कहें, रोज़ाना खिला दिए करें। खाने से पहले दिन में 2 बार ये खुराक दिया करें और अपनी दवा भी ना छोड़ें। कुछ दिन लगातार इस्तेमाल से आपकी मम्मी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, तो आपकी माता जी तभी बेहतर होंगी जब आप ये नुस्खा उन्हें खिलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हकीम साहब ने आपको बताए हैं। हकीम साहब, अभी हम एक पेशेंट के यहाँ पे गए थे जिन्होंने गौनसिया नकली अपने पास रखा हुआ था और जैतून का जो नमक है वो भी उनके पास नकली था। तो आप हमेशा बताते हैं वो बड़ा चमकदार होता है, बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, बिल्कुल वैसे ही वो था गौनसिया। लेकिन जो जैतून का नमक है हकीम साहब, वो भी मार्केट में नकली मिल रहा है। तो उसकी पहचान जो है वो कैसे की जाए? क्या स्वाद से भी हो सकती है उसकी पहचान, या रंग से हो सकती है? वो ऐसा क्या मिलाते हैं कि ये जैतून का नमक है, आप इसे खरीद लीजिए? देखिए, असल में ज़्यादातर दवाइयाँ आपस में मिलती जुलती होती हैं, उनकी शक्ल मिलती हुई होती है। कभी आपने देखी हो यूनानी दवाइयाँ, तो एक वो आता है, वो लगता गोंद जैसा है लेकिन गोंद होता नहीं है, जिसे एल्वा कहते हैं। अच्छा, एल्वा जो होता है वो दर्द के इलाज के लिए ही नहीं है। एल्वा एलोवेरा के छिलके के रस को सुखाकर जो चीज़ बनती है उसे एल्वा कहते हैं। तो वो चमकता है बिल्कुल शीशे की तरह। जैसे ये शीशा चमक रहा है, वो काला ही होता है लेकिन चमकता है, ये उसकी पहचान है। और कड़वा भी होता है। तो भोली भाली जनता है हमारे भारत की, और वो थोड़ा सस्ते के चक्कर में वो ख़रीद लेती है। दुकानदार ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसे बेचते हैं।
फिर एक और आता है ढाक का गोंद, वो भी काला काला होता है लेकिन वो कड़वा नहीं होता। तो देखिए हम बड़ी शिकायतें करते हैं हुकूमत से और कि ये नकली चीज़ें बंद की जाएं, लेकिन किसी सूरत ये नकल वाले लोग काबू में नहीं आते। ये तो पब्लिक ही उनका कुछ इलाज करे तो करे। हमने बहुत बार शिकायत की है कि ये गलत हो रहा है, भोली भाली जनता का पैसा ख़राब कर रहे हैं, ये लोग लूट रहे हैं। तो आपको ये सब समझदारी से लेना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ये आप YouTube पे देख लें तो इस वजह से कहते हैं कि आपकी समझ में आ जाए, उस पर नकली भी पड़े हुए हैं असली भी। तो ये, और फिर मैं जो भी दवा बताता हूँ मेरी जो पहुँच है बहुत दूर तक है, 100 करोड़ लोगों तक मैं पहुँचता हूँ, लोग फॉलो करते हैं। तो कुछ नक्काल लोग मैं जो भी बोलता हूँ वो वैसा ही बनाकर मार्केट में डाल देते हैं। तो नमक जो मैं बताता हूँ अक्सर पहचान उसकी, ये नमक भी नमक जैसा ही दिखता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ये ब्लड प्रेशर घटाता है। देखिए बेईमान लोग मानेंगे नहीं जब तक यहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं हो जाता और रिश्वत ख़त्म नहीं हो जाती, लोगों की नीयत अच्छी नहीं हो जाती, जब तक आपको ही होशियार रहना होगा। वरना हर चीज़ नकली अवेलेबल है। आप अपनी सेफ्टी खुद करें और असली चीज़ें लेकर इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, पानीपत से है रूबी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। जी हम हकीम साहब से बात करना चाहते हैं। रूबी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चिया बताइए क्या हाल है? जी सर मैं ठीक हूँ और मेरी मम्मी है, 50 साल की उम्र है उनकी। तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। हमारा कोई नुस्खा नहीं दिया रूबी कभी उनको? नहीं सर, हम आज ही टीवी पे देख रहे थे आपका शो। ठीक है रूबी। जी हाँ जी, और मेरी मम्मी को गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। हर खाने के बाद सौंफ खिलाया करिए अपनी मम्मी को, 1 चम्मच चबा के खाएं या उसका पानी पिए। सौंफ? हाँ। और ये उनकी गर्मी के लिए है। और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर और आधा ग्राम गोंद सिया। अच्छा रूबी देखो, अभी बात चल रही थी कि गोंद सिया नकली बहुत आता है, असली लेना है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये जायके में कड़वा होता है, देखने में बड़ा बुरा सा होता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बेहतर दवा मेरे अनुभव में गोंद सिया है, असली लें। और आधा ग्राम नाश्ते के बाद सौंफ के पाउडर में मिलाकर इन्हें खिला दें। और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आधा ग्राम गोंद सिया, आधा चम्मच सौंफ या 1 चम्मच सौंफ के पाउडर में मिलाकर खिला सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो उनके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। जी, राम स्वार जी है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। राम जी सर। मेरे टीम साहब को राम। जय हिंद, स्वागत भाई आपका बहुत बहुत। मेरा जी पेट में गड़बड़ है। पेट में क्या गड़बड़ है बताइए? हैं? बताइए, पूरी कैफियत बताइए, क्या गड़बड़ है? आज मेरी लीवर कमजोर, आंखें कमजोर हैं। ठीक है। क्या उम्र है आपकी और कब से तकलीफ है? यह 5-7 साल से जी। हाँ देखिए, 5-7 साल से तकलीफ उठा रहे हैं। मुझे 2-4 महीने दीजिए अपनी बीमारी के लिए। क्या इलाज नहीं किया होगा आपने और क्या इलाज नहीं कर रहे होंगे और कितनी तकलीफ होती होगी जिसके लीवर और पेट में गड़बड़ हो। लीवर की वजह से ही आपके पेट में तकलीफ है। जब हमारा लीवर बढ़ जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है या सूज जाता है या अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता तो हमारे हाजमे पर भी फ़र्क पड़ता है। एक नुस्खा खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें,
सब चीज़ें असली लें और 6-7 महीने लगातार खाएं। नुस्खा क्या है आप लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, अलसी। देखिए थोड़ा सा बदला है मैंने नुस्खा। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और अलसी। अलसी भी आप जानते होंगे। 6 चीज़ें शायद आपके किचन में ही मिल जाए। एक चीज़ बाहर से लेनी पड़ेगी, हो सकता है वो आपके किचन में ना हो। रईस लोगों के तो किचन में होती है वो आजकल। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, अलसी, ये 6 चीज़ें का बारीक पाउडर बनाएं 100-100 ग्राम लेकर और इस पाउडर को रखें। एक आता है नमक जैतून, ये नकली बहुत मिलता है, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी। नमक जैतून जो देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है और स्वाद में नमकीन नहीं होता। 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में मिला दें, फ़ौरन घुल जाता है ये। इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर आप खाएं। दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में, कभी भी खा सकते हैं। अगर 6-7 महीने खाते हैं तो आपकी ये सारी समस्याओं का हल होना मुमकिन है। जी, धुर्मी है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जी मेरे कलेजे में दर्द होता है। कलेजे में दर्द होता है, कब से दर्द है? ये जो कई महीने हो गए, दवाई भी खा कर देख ली, कोई आराम नहीं होता। अंग्रेजी दवाई है। आपकी उम्र कितनी है? 60 है जी। ठीक है मैम जी। कलेजे में दर्द होकर हाथ सुन से हो जाए जी। ठीक है, तो देखिए आप अपना पूरा ख्याल रखें और जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो लिख लें। आराम से मैं बताता हूँ, आप इसे पूरी तरह लिख लें। सौंफ, अलसी, धनिया। सौंफ आप जानते ही हैं, सौंफ, अलसी और धनिया, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लें। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, अलसी और धनिया 3 चीज़ें का चूरन बना लें। और एक आपके किचन में सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, 1 चुटकी सोडा पानी में मिला दें 2 गिलास पानी में। और 1 चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली भी मिलता है। असली नमक जैतून अगर मिल गया तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाएं और इन 3 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाकर ये पानी पी लें। दिन में 2 बार, खाने से पहले पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, बाद में भी पी सकते हैं। दिन में 2 बार पिए और 3-4 महीने लगातार पिए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं ऋषभ जी, स्वागत है आपका। जो मेरी मम्मी जी है ना, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। जो राइट पैर की जो एड़ी है ना, हाँ। उसमें। मम्मी आप बताओ। मेरे सीधे पैर की जो एड़ी है उसके निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है जी। मैम आपकी उम्र कितनी है? 45 साल है जी। और ये दर्द कब से है? इससे 1 साल सारा हो गया जी दर्द होते हुए। ठीक है मैम, ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक चीज़ आती है गोंद स्याह। मैं अक्सर बताता हूँ गोंद स्याह असली ले लें, नकली बहुत मिलता है। और धनिए के पाउडर के साथ आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद 3-4 महीने अगर आप लगातार खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।